आज हम बात कर रहे हैं अनप्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर की कि अनप्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर क्या होता है। तो ये आर्गन ऑफ मेडिसिन का सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक है अनप्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर। जिसको जानने से पहले हम जान लेते हैं प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर क्या होता है। तो ये हुआ प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अन को हम पहले थोड़ा सा कट कर देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्टर हो गया या कोई फिजिशियन जो अपने माइंड सेट को एक फिक्स आइडिया बना के बैठा हुआ है। फिक्स आइडिया का मतलब है कि कोई ऐसा उसके मेंटल इमोशनल कि ये ऐसा पेशेंट आएगा तो हम यही मेडिसिन देंगे। इसका मतलब होता है प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर। वो बिल्कुल फिक्स आइडिया लेके बैठा हुआ है। अब हम आपको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास मान लीजिए 2 पेशेंट आ गए, ठीक है ना? और हम प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर हैं। तो प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर हैं तो हमारे माइंड सेट में तो फिक्स आइडिया है कि भैया हम इसको ये मेडिसिन देंगे, इसको हम ये मेडिसिन देंगे। मतलब सेम मेडिसिन देंगे, क्योंकि अपने दिमाग में तो फिक्स आइडिया बना के रखा हूँ। तो जबकि ये पूरी तरह गलत है। आपको मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बात करता हूँ। ये 2 पेशेंट हो गए, ये ठीक। ये हो गया पेशेंट ए और ये हो गया पेशेंट बी। ये दोनों को मान लीजिए फीवर आ रहा है, फीवर आ रहा है और इसको भी फीवर आ रहा है। दोनों को से फीवर आ रहा है। तो फीवर किस कारण आ रहा है वो हम नहीं देखे। वो पेशेंट आया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर आ रहा है या माइल्ड फीवर है, कुछ भी बोलता है। बट ये वाले को जो फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है इसके कारण, यूटीआई के कारण। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण इसको फीवर आ रहा है। जबकि इसका भी मैं एक इन्फेक्शन डिसीज़ का ले लेता हूँ, तो इसको टॉन्सिलाइटिस हो गया। जो टॉन्सिल होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण इसको फीवर आ रहा है। तो जब डॉक्टर एक फिक्स आइडिया लेके बैठा है कि फीवर में हम यही मेडिसिन देंगे, यही मेडिसिन मतलब कि फीवर आ रहा है तो एक, जबकि वो प्रॉपर एग्जामिन नहीं कर रहा है कि किसके कारण फीवर आ रहा है। जैसे यूटीआई है, जिसकी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के कारण इसको फीवर आ रहा है। इसको मेडिसिन जो जाएगी वो जाएगी यूटीआई के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो जब कारण ठीक हो जाएगा तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। जबकि इसको मैंने टॉन्सिलाइटिस बोला, तो इसको टॉन्सिलाइटिस वाली दी जाएगी मेडिसिन, जो कि इसको टॉन्सिलाइटिस को ठीक करेगी, तो फीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये हुआ, एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने समझाया। और जो फिक्स आइडिया लेके बैठे हैं प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर है, वो तो फीवर के दे दिए। जब फीवर के खाया ठीक है, फिर नहीं खाया तो फिर से फीवर आ गया। जबकि डॉक्टर हेनीमैन ने एक गाइडेंस दिया है कि अनप्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए, कि वो डॉक्टर अपने दिमाग में ये ना फिक्स करके बैठे कि ये आएगा तो हम यही मेडिसिन देंगे। वो प्रॉपर केस टेकिंग करे और प्रॉपर उसका एग्जामिन करे। एग्जामिन करने के बाद पता चलेगा कि इसको किस कारण से बीमारी आ, जैसे ए वाले को बीमारी आ रही थी यूटीआई के कारण, जिसके यूरिनरी ट्रबल्स में प्रॉब्लम हो रही है, और इसको आ रही है टॉन्सिल के कारण। इसके कारण यहाँ इसके माउथ में प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ चेस्ट पे सॉरी ये ईयर एक हो रहा है, या गले में एक कंजेशन जैसे फील हो रहा है, तो इसके कारण आ रही। तो अब थोड़ा सा और हम इसको डीप करते हैं कि जैसे कि होम्योपैथिक की बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक में यदि वो प्रेजुराइज्ड ऑब्जर्वर है, मतलब फिक्स आइडिया लेके बैठा है, और उसको ये दोनों बता दिए कि सर मुझे फीवर आ रहा है, तो कौन सी मेडिसिन देगा? एकोनाइट दे दिया, बेलोडोना दे दिया, आर्सेनिक दे दिया, ये दे दिया। जबकि ये मेडिसिन इन दोनों के किसी काम की नहीं है, इन दोनों की किसी काम की नहीं है। इन दोनों की एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, 2-3 दिन ठीक रहेंगे, फिर इनको रिकरेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इनको ठीक करने के लिए वो कॉजेशन वाइज दे, किसके कारण इसको फीवर आया है। तो यूटीआई कारण, तो यूटीआई में जो काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो दे। जब इसका यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो इसका फीवर
अपने आप चला जाएगा। और इसका जो टॉन्सिलाइटिस है तो ऐसी मेडिसिन दे, जैसे बेलेडोना हो गया, लिकेसिस हो गई, ऐसी मेडिसिन दे कि ये टॉन्सिलाइटिस अपने आप ठीक हो जाए, तो ये फीवर अपने आप चला जाएगा इसका। ये होता है प्रेजुडाइज्ड और अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर में अंतर। तो यदि हम साफ अक्षर में बात करें या सीधा स्पष्ट बोलें, तो प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है कि वो प्रेजुडाइज्ड का मतलब हो गया कि वो डॉक्टर एक फिक्स आइडिया लेके बैठा है, फिक्स आइडिया में काम कर रहा है कि भैया ये पेशेंट आएंगे तो हमें ऐसे दवाई देंगे। जबकि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, जिसको डॉक्टर हेनीमैन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि प्रॉपर केस टेकिंग करके, एग्जामिन करके, उसके कॉज वाइज उसको ट्रीटमेंट दो, तब जाके वो क्योर होगा। तो ये हुआ प्रेजुडाइज्ड और अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर में डिफरेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होता है, इनमें से कुछ मतलब दो टाइप के होते हैं, कई टाइप होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है तो दो टाइप के होते हैं, जिनकी हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बेस पे। तो देखिए, ये दोनों, मान लीजिए कि ये दोनों पेशेंट हो गए, किसी डॉक्टर के पास आए, तो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताया, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताया कि सर ये हो रहा था। डॉक्टर ने बैठा है, डॉक्टर जैसे कि स्टार्टिंग में अपनी क्लिनिक खोल के बैठा है, या तो वो करेगा दो प्रकार से एग्जामिन करेगा, या तो वो माल ऑब्जर्वर होगा, या फिर होगा नॉन ऑब्जर्वर। माल और नॉन ऑब्जर्वर का मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ। माल ऑब्जर्वर का मतलब हो तो डॉक्टर ने उसका जो प्रॉब्लम थी उसको सब उसने सुना, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब अच्छे से सुना, ग्रेन किया क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो चीज़ उसने मिस कर दी जिसको उसको अच्छे से सुनना चाहिए और उसको वो पूछ के और डिटेक्ट करना चाहिए। जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका यूटीआई मैंने बोला था, तो यूटीआई से ये सफ़र कर रहा है, लेकिन इसके सब कुछ सुना, यूटीआई में पूछा ही नहीं कि तेरे को जलन हो रही पेशाब करने में या नहीं हो रही है। वो डॉक्टर चला जाएगा माल ऑब्जर्वर में, मतलब वो चीज़ उसने नहीं पूछा जो उसको पूछनी चाहिए, एग्जैक्ट कॉज ही नहीं पाया। तो इसके कारण वो मेडिसिन का जब सलेक्शन करेगा, मेडिसिन जब जाएगी वो गलत चली जाएगी, तो ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं हुआ। जबकि अब दूसरे के आ जाते हैं, दूसरे टाइप के जो प्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होते हैं, वो नॉन हो गए, उन्होंने अच्छे से उसकी एग्जामिन ही नहीं की, एग्जामिन मतलब उन्होंने प्रॉपर पूछा ही नहीं, तो ये होते हैं नॉन ऑब्जर्वर। अब इसके हम थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। तो डॉक्टर हेनीमैन ने बोला कि माल ऑब्जर्वर जो है वो बहुत बेटर है नॉन ऑब्जर्वर से। मतलब ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये इसके जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अच्छे हैं, ये वाले पूरी तरह फेल्यूअर हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट में क्या है क्या नहीं है। जब ये वाला पेशेंट कर रहा है, ये वाला डॉक्टर कर रहा है, बी वाला नहीं कर रहा है। ये वाला जब कर रहा है तो वो करते करते धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेगा, एक दिन अच्छी सफलता के पास पहुंच जाएगा, 100% रिजल्ट देने लगेगा। जबकि ये वाला है, ये ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे इसकी स्लो डाउन होती जाएगी और जो क्लिनिक है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, नहीं चलेगी। ये दोनों में अंतर होते हैं। डॉक्टर हेनीमैन ने बताया कि माल ऑब्जर्वर बेटर देन नॉन ऑब्जर्वर। तो ये हुआ अपना प्रेजुडाइज्ड वाला। अब इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो अब डॉक्टर हेनीमैन ने जो डिस्कस किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर जो है, ऐसा फिजिशियन जो अपने माइंड सेट को फिक्स नहीं किया हुआ है, वो केस टेकिंग किया, प्रॉपर साइन सिम्टम एग्जामिन किया, उसके बेस पे कॉज निकाला और कॉज के अकॉर्डिंग उसने मेडिसिन का प्रिस्क्राइब किया,
ये होता है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, मतलब कि फिक्स माइंड लेके बैठा है। पेशेंट जो बता रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है, उसके आधार पर मेडिसिन दे रहा है। ये जो है राइट डायरेक्शन होता है, राइट डायरेक्शन होता है, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और ये होता है प्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। प्रेजुडाइज्ड का मतलब फिक्स आइडिया लेके बैठा हुआ है, फिक्स आइडिया लेके बैठा है। इसमें फिक्स जब आइडिया है तो उसकी फिक्स मेडिसिन जाएगी जो कि काम नहीं करेगी और इसका फेल्यूर हो जाएगा धीरे धीरे। ये होता है मेन डिफरेंस।